तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे नालायकों। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सब कैसा चल रहा है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इमेज का फॉर्मूला क्या है कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कुछ हम सवाल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस लेक्चर। तो मेरा नाम है अजय कुमार और ये है आप हम सबका चैनल फिजिक्स अनबॉक्स। तो करके सारे डिस्ट्रक्शन ऑफ करते हैं फिजिक्स अनबॉक्स। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, किसका एनसीईआरटी का है, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का है। तो क्वेश्चन इज, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। राइट, सो कौन सा मिरर पहले तो देखो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर देखो ऐसा होगा, तो इमेज हम ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे प्लेस होगा। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 15 सेंटीमीटर, सॉरी क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ से पोल से डिस्टेंस लेते हैं, कितने ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। तो ये कैसी होगी, -10 सेंटीमीटर होगी, इधर पोल इधर जा रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है इसकी इमेज यहीं पे बनेगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, और वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ये भी पता है हमको। और उसमें दिया है हमें फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर का। तो फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं फोकल लेंथ ये दिया है 15 सेंटीमीटर। अब ये तो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि तो पोल के इधर है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो हमको निकालना क्या है, तो पूछा है उसने फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन तो हमें पता है फॉर्मूला। सो यहाँ से देखो गिवन क्या क्या हुआ, u हमारा हुआ -10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। v फोकल लेंथ कितना हो गया हमको, हमारे पास +15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देख हमारे पास v निकालना है, हमें v कैसे होगा, हाँ पता है इमेज यहीं पे बनेगी, तो v पॉजिटिव आना चाहिए, ये हमें पता है। तो अगर हम पॉजिटिव आंसर आए तो सही है, नहीं तो गलत। अच्छा देख, फॉर्मूला हमारे पास 1/u + 1/v = 1/f। अब देख u की वैल्यू डाल, u 1/-10 + 1/v = 1/f, कितना है, 15 है। अब 15 को इधर ले गया, v को इधर ले गया, ठीक है। तो -1/10 + 1/15, ये माइनस हो जाएगा, ये भी -15 = -1/v। अब देख सारे माइनस है, सारे माइनस को काट लो, तो कितना बचा, 1/10 + 1/15 = 1/v। देख सारे माइनस माइनस है ना, सब माइनस 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 काट लेंगे। अच्छा देख, कभी कभी हमको ऐसे एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेके काम कर सकते हैं। जैसे इसमें से देख हम लोग 5 को कॉमन ले सकते हैं, 1/5 कॉमन लेके क्या बचेगा, 1/2 + 1/3। अभी सिंपल हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम 6, ठीक है। ऐसे भी सिंपल हो जाता है 1/5। ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, इनका 30 होगा एलसीएम, ठीक है। तो ऐसे कर ले, तो 6 बचा, ये 2 3 बचा, प्लस ये 2 बचा, कितना बचे, 2 3 5, 5 से 5 बढ़ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो 1/v। सो ये बचा तेरा, तो तेरा 1/v = 1/6। सो यहाँ से v = कितना आ गया, तेरा v = आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एक इमेज से यहीं बनने वाली है, इमेज से यहीं बनेगी। अगर आपको इमेज यहाँ बनेगी तो हमको पता है सीधे सीधे कि यहाँ पे वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। अगर ये भी नहीं पता तो सीधे सीधे मैग्निफिकेशन निकाले करो। मैग्निफिकेशन क्या है, -v/u है, तो v कितना है, 6 है, माइनस का 6, u कितना है, 10 है, v कितना, u कितना, -10, सो -10। सो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। ये <<1 है, m क्या है, <<1। अब देख ये पॉजिटिव आया है, जब भी हमें पॉजिटिव मिलता है, m हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है। चल ये हो गया। आई होप तुम लोग समझ में आया कि नहीं आया। चल ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देख क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। क्या बोल रहा है ये, देख ये बोला m = 30 क्वेश्चन नंबर m = +1 है, ये पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब ये है, देखो पहली बात तो m+1 मैग्नीट्यूड कितना है 1, मॉड कितना 1 है, इसका मतलब तो इमेज कैसी होगी, ये होगी सेम साइज की होगी। और देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब हमें क्या पता है, तो इमेज बनती है वर्चुअल और एंड इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज और एक्सपेक्ट हो सकता है, क्योंकि देखो प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर ले लें हम लोग, अगर प्लेन मिरर में तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम होती है, तो इसमें हम प्लेन मिरर की बात भी कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और प्लेन मिरर भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया 30। अब क्वेश्चन नंबर देख 40, क्या में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 40 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 40 है, ये क्या बोल रहा है, तो स्क्रीन पे आ जाएंगे क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, बस पहले एक बार पॉज कर लो, क्वेश्चन देख लो, फिर सॉल्व करना उसके बाद, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, द ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा ये भी कॉन्वेक्स है, मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑन द नेचर। देख इमेज हाइट दिया है, एच दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इमेज दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, उसके बाद तुमको लेंथ क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो यू कितना होगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देख रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर का दिया है, ये पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, कॉन्वेक्स मिरर देख, ये देख कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होगा, ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए फोकस होगा कहीं पे, ये रेडियस ऑफ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा, तो रेडियस इधर होगी ना, तो ये हुए 30 सेंटीमीटर का, और इमेज हमने कहाँ रखे हैं -20 सेंटीमीटर, सॉरी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा -20 सेंटीमीटर का रखा, ये पोल है हमारा, ठीक है। तो जब ये 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्यों हो जाएगा, हमें पता होता है कि R इक्वल टू क्या होता है 2F होता है, तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, F इज इक्वल टू 30/2 15 सेंटीमीटर। अब हमने पता लगाना है और इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी और नेचर कैसा होगा, ठीक है, और मैग्निफिकेशन भी देखेंगे हम इसका कैसे होगा। तो देख फॉर्मूला चुपचाप 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, सो 1/u कितना 1/-20 प्लस 1/v इज इक्वल टू f, f कितना 15 सेंटीमीटर, सो 15 को इधर लेकर आएंगे, ठीक पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 15 को इधर लेके जा -1/20 माइनस ये इधर आएगा 1/15 इज इक्वल टू -1/v, देख फिर से ऐसे लेके कर सकते हो, तो 30 आएगा इनका, तो 30 ना लेके हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से कॉमन ले, क्या कॉमन ले लोगे 10 कॉमन ले लेते, इसलिए से हम लोग 5 कॉमन ले लेते, देख लो 5 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 5 कॉमन ले लो, और माइनस माइनस से सारे कैंसिल हो गए, 1/5 तो बचा 1/4, 5 4 20 प्लस 5 3 ठीक है। आप देखिए इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं, 12 आ सकते हैं, इसका एलसीएम शायद 12 आ गया, ठीक है, और तो क्या होगा 3 + 4 हो गया, यानी कि 7 हो गया ऊपर, तो इज इक्वल टू 1/v, तो 7/60 हो गया इज इक्वल टू 1/v, ये कुछ होएगा 8.6 या 8.6 है, सो v इक्वल टू कितना 8.6 सेंटीमीटर, देखिए पॉजिटिव है, ठीक है, अब पॉजिटिव है। अब देख मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -1/- v/u होगा, ये कितना 8.6 बाय -20 सेंटीमीटर, सो देख ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव बनेगा, और ये कितना हो जाएगा 8.6/20 आ गया, ठीक है, और ये भी लेस देन 1 है, तो इमेज कैसी हो गई वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड,
ठीक, चलो एक समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लेंस, नहीं उससे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे उसके लिए। ठीक है, चलो अब देख 15 क्वेश्चन नंबर क्या है। सारे क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आएंगे बेटा, स्क्रीन पे पॉज करो, फिर खुद सॉल्व करो उसको, जब सॉल्व ना हो तब उसको फिर देखो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन ये, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी स्क्रीन should a screen be placed so that sharp focus image can be obtained? Find the size and the nature of the image. देख कभी भी ऐसा बोले कि स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस करें, तो कुछ नहीं, तुम पूछ रहे हो वी पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो वी। स्क्रीन प्लेस का मतलब है वहां पे परफेक्ट इमेज बनेगी, जहां पे हम स्क्रीन करेंगे, जहां पे परफेक्ट इमेज बनेगी मतलब वो कहाँ पे वी है वो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एच क्या है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अच्छा, इस प्लेस है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो यू कितना हुआ -27 सेंटीमीटर। क्यों हुआ मैं पता है कि इमेज क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होगा। और क्या बोला है इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब देख फोकल लेंथ यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस क्यों हो जाएगी, देख कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे इमेज भी यहीं पे होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट भी यहीं होगा और फोकस भी यहीं होगा। फोकस कितना है बेटा -18 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यू कितना है -20 सेंटीमीटर हो गया, कहीं -27 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर की हाइट होगी। ठीक है, अब क्या बोला इसमें, और क्या बोला एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड at what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharp focus image can be obtained? Find the size and the nature of the image. अब देखिए आपको बात ये है कि हमको पता लगाना है स्क्रीन, जब बोले स्क्रीन कहाँ पे प्लेस करें, स्क्रीन प्लेस का मतलब है तुमसे वो पूछ रहा है कि एक्चुअली वी कितना हुआ, तो हमको अल्टीमेटली निकालना वी ही है यहाँ पे। ठीक है, वी निकालना, वी कैसे निकालेंगे बेटा बताओ, तो 1/2 + 1/b इज इक्वल टू 1/f। लगाओ फॉर्मूला, लगाओ बेटा फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो 1/-27 + 1/v ये तो निकालना है। फोकस कितना है बेटा 1/-18। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देख 1/-27 इधर आ गया, प्लस ये इधर आ गया 1/18 इज इक्वल टू -1/b इधर आ गया। ठीक, अब देख इसमें से क्या कॉमन ले सकता है, इसमें से मेरे ख्याल से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9। सो 1/9 -1/3 + 1/2 इज इक्वल टू 1/. अच्छा 1/9 तो 6 हो गया एलसीएम, और ये गया -2 + 3 हो गया इज इक्वल टू -1/b। ये कितना हुआ -2 + 3 1 हो गया, 9 6 54 हो गया, तो ये 1/54 इज इक्वल टू -1/v। तो v इज इक्वल टू हो गया -54 सेंटीमीटर। तो -54 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये इमेज कहीं बनेगी यहाँ पे, -54 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं बनेगी। ठीक है, अब देख और उसमें पूछा है मैग्निफिकेशन क्या, मतलब कितने ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, तो m इक्वल टू क्या होता है h'/h होता है। ठीक है, तो h' क्या हो गया m × h। m कैसे निकालेंगे बेटा, m निकालने के लिए देख हमको पता है m क्या होता है -v/u। ठीक है, अब देख v कितना निकला हुआ माइनस और -54 इज इक्वल टू u कितना है, u तेरा -27, तो माइनस कैंसिल, सो 1 माइनस इज देयर, कितना m इज इक्वल टू -2 हो गया। अब देख इस -2 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब हुआ था ये कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी, रियल और इन्वर्टेड, और 2 का मतलब क्या है इनलार्ज हो गया, मतलब ये 2 का है, m क्या हो गया यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो गया। अच्छा अब देख अब क्या हुआ, तो h कितना हुआ m h', तो -2 × 40
दैट इज -2 into 7 दैट इज -14 सेंटीमीटर। अब ये h माइनस क्यों है, क्योंकि ये नीचे की तरफ होगा, देखिए यहाँ पर बनेगा -14 सेंटीमीटर। सो ये बड़ा होगा इससे, ठीक है। और माइनस क्या बता रहा है, माइनस कैसे बता रहा है, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी। तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे स्टॉप, और खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। थैंक यू, बाय।